गुड मॉर्निंग। आज क्लास का 14वां दिन है। हम लोग कारक पढ़ रहे थे और कारक में हम आपको दो कारक, एक कर्ता कारक और कर्म कारक, दोनों हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है कारक, कौन सा मार्कर है, कारक को जानते हैं। कारक क्या होता है, यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक। और हम आपको जस्ट लिखाए होंगे, जस्ट इसके नीचे संस्कृत में कुल 6 कारक हैं। कितने कारक हैं, 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यानी कुल कितने कारक हैं, 6। किंतु अनुवाद की सुविधा के लिए 2 कारक और जोड़े गए हैं। कितने कारक, दो कारक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में कुल कितने कारक हैं तो आप सिर्फ 6 उत्तर देंगे। क्या देंगे, 6। और अनुवाद की सुविधा के लिए कितने जोड़े गए हैं, 2। पहला संबंध कारक और दूसरा संबोधन कारक, ध्यान रहेगा। इसके जस्ट बाद हम आपको जो है विभक्ति पढ़ाए होंगे। क्या पढ़ाए होंगे, विभक्ति। यानी संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां हैं। क्या विभक्तियां हैं, यानी जो है कारक का संख्यावाचक रूप, कारक का संख्यावाचक रूप विभक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, विभक्ति। और संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियां हैं, 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। सप्तमी लास्ट 7, ठीक है। उसके बाद हम आप जो है तीनों को मिला के एक चार्ट बनवाए थे। जिस तरह हम यहाँ पर लिखे थे विभक्ति, उसके नीचे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक, ठीक है। और यहाँ बीच में लिखे थे कारक। क्या लिखे थे, कारक। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, उसके बाद संबंध, क्या षष्ठी में संबंध, उसके बाद अधिकरण, उसके बाद लास्ट में संबोधन। और यहाँ जब संबोधन लिखा है तो यहाँ पर 7 था। यहाँ पर जो हम लोग जो है सप्तमी के नीचे संबोधन या प्रथमा लिखे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कारक चिन्ह लिखे थे। क्या लिखे थे, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के, ठीक है, अपादान से, इस प्रकार से हम उसका चिन्ह लिख दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम आपको कर्ता कारक पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, कर्ता कारक क्या होता है, इन क्रिया का संपादन करने वाला या किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता। जैसे राम पढ़ता है, राम तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और पढ़ कौन रहा है, राम, यानी पढ़ने का जो काम कर रहा है, तो पढ़ने काम राम कर रहा है तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अब पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया। जैसे सीता गाती है, सीता, तो सीता क्या हो जाएगी, कर्ता, क्या हो जाएगी। और क्या कर रही है वो, यानी गाना गाने का काम कर रही है। और जो गाना गाने या किसी कोई प्रकार काम करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। या क्रिया का संपादन करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। इसके जस्ट बाद आपको हम कर्म लिखाए थे। क्या लिखाए थे, कर्म। कर्म क्या होता है, यानी कर्ता का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे जस्ट आपको लिखाए थे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है तो खाना हो गया क्रिया। क्या हो गया, और आम खा कौन रहा है, राम, यानी खाने काम जो करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता। और किसको खा रहा है, आम को। आम पर राम का क्या पड़ रहा है, प्रभाव। आम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ गुठली और छिलका बचेगा, है ना, समझ में आ रहा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर, ठीक है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग इतना बात कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद जस्ट लिखते हैं करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। लिखिए इसको देखिए। हम आपको सिर्फ स्टैंडर्ड जो इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन है वो नहीं लिखा रहे हैं, हम वो आपको वो लिखा रहे हैं जिससे आप इसको पहचानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, आप एक बार में पहचान पाए। लिखिए, जिससे या जिसके द्वारा, जिससे या जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है, किया जाता है।
उसे उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं, यानी जिससे या जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लिखेंगे, राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। एक बात बताइए, ध्यान से आप लोग खुद सोचिएगा। लिखता है तो लिखना क्या हो जाएगा बच्चा? क्रिया हो जाएगा। लिखना क्या हो जाएगा? क्रिया। और लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। राम हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता। और किसके द्वारा यह काम किया जाएगा बच्चा? यानी विदाउट पेन ही कैन नॉट राइट, यानी बिना कलम के वो नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। तो कलम से क्या? कलम क्या हो जाएगा बच्चा? करण। क्या हो जाएगा? करण। यानी जिसके द्वारा या जिससे कोई काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? करण कारक। ध्यान रहेगा। अगला एग्जांपल लिखिए बच्चा, आप इसको नोट करिए, उसके बाद लिखेंगे। हम आज तो लगभग कारक खत्म कर लेंगे, है कि नहीं? आज हिंदी कारक खत्म होगा तो हम लोग कल जो है संस्कृत कारक को शुरू करेंगे। और आपको उससे पहले हम बता देंगे आपको क्या क्या कंठस्थ याद होना चाहिए। आपको धातु रूप याद होना चाहिए। आपको कम से कम बालक और लता ये दोनों कंठस्थ याद होने चाहिए। वचन पुरुष तो पता ही होना चाहिए। अगर धातु रूप याद करते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कौन सा वचन। जैसे हम कहेंगे बालक का षष्ठी एक वचन क्या होगा? तो बालकस्य। क्या होगा? सप्तमी एक वचन क्या होगा? बालके। बहुवचन क्या होगा? बालकेषु। ये सब अगर ध्यान रहा, ठीक है, यानी किसी भी शब्द रूप का, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। राम कलम से लिखता है। राम कर्ता, कलम से क्या हो गया? करण, और लिखना क्या हो गया? तो आप लोग ये नहीं सोचिए यहाँ तो लिखता लिखा है। क्या लिखा है? लिखता। लिखना जो है क्या है? क्रिया है। उससे शब्द निकलता है जिसको लिख कहते हैं, और वो होता है धातु। क्या होता है? धातु। और धातु में कुछ हम ता ते ती कुछ भी लगा के लिखते हैं। ठीक है। इसका लेकिन मूल जो धातु है लिख है, और वो लिखना से लिया गया है। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लिखिए, वह साइकिल से कहाँ जाएगा? वह साइकिल से बाजार जाता है। लिखिए, वह साइकिल से बाजार जाता है। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, इसको खुद बनाइए आप। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसमें आपको चुनना है कर्ता, कर्म, करण, सब जो कारक है और क्रिया। वह साइकिल से बाजार जाता है। वह साइकिल से बाजार जाता है। लिखा, चुन लिए सबको। अच्छा, जाना क्या है बताइए सबको? क्रिया है। और जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, किससे जा रहा है बच्चा? यानी साधन क्या है? यानी साधन, ये आपको जब संस्कृत में साधकतम कर्णम लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? साधकतम कर्णम। साधन के अर्थ में, साधन के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। और तृतीया विभक्ति कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। जिसके द्वारा आप किसी काम को करते हैं। यानी लिखने का भी साधन क्या है? कलम है। क्या है? कलम। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, लटक रहा था मकरा। कलम से, सॉरी, साइकिल से। साइकिल क्या हो जाएगा बच्चा? करण। और कहाँ जाता है बच्चा? अच्छा, एक बात बताओ, बाजार जाएगा बच्चा, बाजार में एक दो लोग बढ़ जाएगा, साइकिल बढ़ जाएगा, जो जाएगा वो बढ़ जाएगा। यानी वह और साइकिल का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बाजार पर। लोग जाएगा तभी ना भीड़ होगा। यानी यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? यानी जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो बाजार को जाता है। क्या जाता है? तो यहाँ कर्म होगा। कर्म पता चल रहा है क्यों होगा? अगला एग्जाम्पल,
क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। लिखे रोशन आंख से देखता है। सबको इसे आंखें से देखता है। रोशन की आंख में विशेष चमक है। रोशन आंख से देखता है। अच्छा एक बात बताइए सबको, लिखिए पहले उसके बाद हमको बताइएगा। रोशन आंख से देखता है। ठंड बहुत बढ़ गया है, अब टोपी स्वेटर जूते जो कुछ पहनना है सब पहनिए। मेरी स्टूडेंट जो है 8 क्लास में है, वो डबल मोजा पहन के आई थी, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था सर। ठीक है, 3 स्वेटर क्या 3 लिखिए, आगे लिखेंगे। क्या लिखे बच्चा? रोशन आंख से देखता है। सबको आंख से ही देखता है। तो रोशन आंख से देखता है, आंख के द्वारा देखता है। बात एक न होगा। रोशन आंख से देखता है। रोशन आंख से देखता है। अच्छा देखना क्या हो जाएगा बच्चा? क्रिया नहीं, क्रिया। क्रिया। और रोशन क्या हो जाएगा? करता, क्योंकि वह देख रहा है। जो देखने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? करता। और जिससे या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, तो देखना काम किससे हो रहा है? आंख से। यह साधन क्या है? आंख है ना। तो आंख क्या हो जाएगा बच्चा? कर्म। कर्म हो जाएगा, करण। क्या हो जाएगा? करण। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण होता है, बाण। ऐसे राम ने रावण को बाण से मारा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हृदय भव भय दारुणम। लिख लिए। राम ने रावण को बाण से मारा। बनाइए सब कुछ। क्या इसमें चूज करना है? कर्ता और क्रिया और कारक। आपके लिए एक विशेष सूचना है, लेकिन सूचना दे दी जाएगी। राम ने रावण को, किसको बालक? रावण को किससे मारा? बाण से। मारने का साधन क्या था? बाण। बाण से मारा। तो मारना क्या हो जाएगा बच्चा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, कौन मारा? राम। जो मारने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? करता। यानी क्रिया का संपादन करने वाला क्या कहलाता है? किसको मारा? रावण को मारा। किसको मारा? और आपको पता है कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। और यह कर्म किससे सुनिश्चित हुआ? किसके द्वारा किया गया? किससे हुआ है? बाण से हुआ। किससे हुआ है? तो बाण क्या हो जाएगा? करण। क्या हो जाएगा? जिससे या जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा? बाण के द्वारा। किसके द्वारा? के द्वारा क्रिया संपन्न। साधन क्या है? बाण है। ठीक है, हमको लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिस कहेंगे वह पैर से चलता है, वह पैर के द्वारा चलता है। के रहे या द्वारा रहे, के द्वारा रहे या से रहे, आप लोग ध्यान रखना है। उसमें कौन सा कारक होगा? तृतीय। समझ में आ रहा है? जैसे वह हाथ से पत्र लिखता है, सबको हाथ से लिखता है, लेकिन कलम भी चाहिए। तो वह हाथ से पत्र लिखने का काम कैसे कर रहा है? हाथ से। हाथ वहां पर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। हाँ, करण कारक हो जाएगा। तो लिखना हो जाएगा क्या? क्रिया। और लिख कौन रहा है? वह या राम। और क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। अच्छा भी लिख सकता है। और तो कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पत्र पर। पत्र क्या हो जाएगा? इस बात को लिख लीजिए आप। सीता पत्र लिखती है। 5 एग्जाम्पल हो गया होगा
सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। हम लोग जस्ट जो है बना लिए होंगे ना बच्चा। अब लिखिए, हम लोग संप्रदान कारक में पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा कारक फोर्थ, कौन सा कारक? संप्रदान। ठीक है, हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे। कौन सा कारक? संप्रदान। सबको हेडिंग लिखिए, संप्रदान कारक। इसको मिटाते हैं, ठीक है। जिसको कोई वस्तु दान में दी जाती है, कोई वस्तु दान में दी जाती है, दान में, जिसको कोई वस्तु दान में दी जाती है, या जिसके लिए, यहां तक नजर आ रहा है, जिसके लिए, जिसको कोई वस्तु दान में दी जाती है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए, जिसको कोई वस्तु दान में दी जाए, दान का मतलब होता है फिर से लेना नहीं होता। जैसे हम जस्ट आपको कर्म कारक पढ़ा रहे होंगे, उसमें आपको लिखाएंगे राम धोबी को कपड़ा देता है। दे तो वहां भी रहा है, देने का बोध वहां भी हो रहा है, लेकिन बाद में उसे क्या कर रहा है? ले रहा है। तो कपड़ा धो के देगा ना वो, एकदम कहेगा नहीं आपका हो गया, तो उसी पर। लेकिन यहाँ पर देखें, जिसको कोई वस्तु दान में दी जाती है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, राम गरीब को, गरीब जानते हैं बच्चा, जैसे आप लोग हैं, नहीं, राम गरीब को वस्त्र देता है। राम गरीब को क्या देता है बालक? राम गरीब को वस्त्र देता है। अच्छा, एक बात बताएंगे, गरीब है, वस्त्र दिए तो फिर से लेंगे, यानी दान के अर्थ में आ गया। और दान में जब भी होगा दान के अर्थ में, तो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक। कौन सी विभक्ति? राम किसको देता है बच्चा? राम, एग्जाम्पल है यथा में, गरीब को वस्त्र देता है। क्या देता है बालक? वस्त्र देता है। अच्छा, देना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया। अच्छा, एक बात बताइए, जस्ट बताइए, और दे कौन रहा है? देने काम कौन कर रहा है? तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा? किसको दे रहा है बउआ? यानी जिसको कोई वस्तु दान में दी जाती है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, तो किसको दिया जा रहा है? गरीब को, यानी दरिद्र होता है, संस्कृत को क्या कहते हैं? या निर्धन। क्या कहते हैं? यहाँ पर गरीब को क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। अच्छा, क्या देता है बच्चा? वस्त्र। वस्त्र पहनेगा, फटेगा, पुराना होगा, फिर धुलेगा, समझ? वस्त्र पर क्रिया का, कर्ता का प्रभाव पड़ेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। आप लोग कितने अच्छा बच्चा है, तुरंत समझ जाते हैं। देखिए, सीता, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिए, मिलाइए, उसके बाद जो है जस्ट लिखिए अगला एग्जाम्पल। सीता राम के लिए भोजन पकाती है। हम इसलिए भगवान का नाम लिखाते हैं, इसी बहाने आप क्या करें, हम अपना काउंटर दिखाएं, दिखाते हैं।
राम सीता राम के लिए भोजन पकाती है। वेयर इज माई काउंटर? काउंटर घरे पर रह गया। नहीं नहीं, मेरा काउंटर है, देखिए इसमें जो है अभी तक नाम जप कितना है, 1591 नाम जप हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, अंगूठी की तरह से पहन लेना होता है। आपको जो नाम प्रिय हो उसको यहाँ पर दबाए और बोले, है कि नहीं। मन ही मन शांत रहेगा। मन जो कुछ सोच रहा है उधर से हट के इधर आ जाएगा, है ना। ईश्वर में लगाना चाहिए। यानी अभी जो आपका उम्र है वो क्या है, ताज़ा फल जैसे भगवान को चढ़ाते हैं, है ना, तो उसी पर हम लोग ताज़ा लोग हैं, है ना। तो ईश्वर को अभी समर्पित होना है। बुढ़ारी में जो है राम राम जब नहीं बोल पाएंगे, उसमें ओम रोम करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बुला रहे हैं। देखिए क्या लिखे बच्चा, राम गरीब को वस्त्र देता है। अभी जस्ट एक और पता है ना, सीता राम के लिए भोजन पकाती है। सीता राम के लिए, सीता राम के लिए भोजन पकाती है। तो सीता क्या हो जाएगी बच्चा, कर्ता, अब पकाना क्या हो जाएगा, क्रिया। अच्छा एक बात बताओ, किसके लिए पकाती है? आपको यहाँ लिखा हुआ है जिसके लिए, या जिसके लिए कुछ किया जाता है। तो भोजन पकाने का काम किसके लिए किया जा रहा है? तो राम क्या हो जाएंगे, संप्रदान। क्या हो जाएंगे, संप्रदान। और बच्चा क्या पकाती है, भोजन पकाने के बाद उसको लोग खा जाएगा ना। तो कर्म। वाह, रोशन बहुत तेज बालक है, नहीं है ऐसे नहीं को, सच में है। उसकी बहन देख रही था, तो विश्वास नहीं उस पर। लिखिए अगला एग्जाम्पल, राजा भिखारियों को भोजन देते हैं। देता भी लिख सकते हैं। राजा भिखारियों को भोजन देते हैं। ठंड का दिन है, बच के रहिए। राजा भिखारियों को क्या देते हैं, वस्त्र देते हैं, सॉरी भोजन देते हैं। राजा भिखारियों को भोजन देते हैं। आप लोग मिलाएंगे, हम सब बात लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो बात बताइए, देना क्या हो जाएगा, क्रिया। दे कौन रहा है, तो राजा क्या हो जाएगा, यानी देने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता। और जो है किसको दे रहा है बच्चा, गरीबों भिखारियों को ना। तो भिखारी क्या हो जाएगा, संप्रदान। क्या हो जाएगा, और क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है। भोजन देगा तो उसको क्या करेगा, वो खा जाएगा। क्या करेगा, वो तो खा जाएगा, तो उसका प्रभाव भोजन पर पड़ेगा। तो भोजन क्या हो जाएगा, कर्म। राजा कर्ता, भिखारी संप्रदान, भोजन कर्म, और देना क्रिया। ध्यान रहेगा। एक सेंटेंस और लिखिए, राम ने रावण को वन से, राम ने रावण को वन से सीता के लिए मारा। राम ने रावण को वन से सीता के लिए मारा। राम ने रावण को वन से सीता के लिए मारा। राम लिख लिए। अच्छा, इसमें चूज करिए बच्चा कारक और क्रिया।
4 कारक समझ में आ गया? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। इसमें चारों कारक इसमें चारों कारक 4 कारक समझ में आ गया? वो तो चारों कारक इसमें तो ही है, इसलिए तो दिए हैं। मिल गया? सुनिए पहले, राम ने रावण को वन से सीता के लिए मारा। मारना क्या हो गया? क्रिया। अब मारने काम जो कर रहा है, यानी जो क्रिया का संपादन कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता। यहाँ कर्ता कौन हो जाएंगे? राम। राम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। और राम करता है, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म। रावण क्या हो जाएगा? कर्म। और जिससे या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, मारने का काम किसके द्वारा किया गया है? वन से। साधन वहां पर क्या है? वन। तो वन क्या हो जाएगा? करण। क्या हो जाएगा? और यह युद्ध किसके लिए उसको मारे हैं? नहीं, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, मारने का काम किसके लिए किया गया? तो सीता के लिए क्या हो जाएगा? वाह, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम आपको जो है अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन पढ़ाएंगे। कल हो सकता है कल हम एक शब्द रूप और आपको लिखा दें, अस्ति, अस्तः, संति करके, जिससे आपको जो है था, थे, थी, है, हा नहीं, है, हे, हो, ये सब जब लिखेंगे शब्द आप अंतिम में, आप उसका क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे कल। धन्यवाद।